दोस्तों कहते हैं सभी प्रकार की परेशानियां हो जाएं पर अर्धकेरिया और शीत पित्त जैसी परेशानी ना हो किसी को। क्योंकि अर्धकेरिया और शीत पित्त जैसी परेशानी एक ऐसी प्रकार की एलर्जी है जो हमारी बॉडी में अगर एक बार उत्पन्न हो गई तो उसे ठीक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को अर्धकेरिया जैसे गंभीर समस्या हुई है तो वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। या मान के चलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो इतने सारे वो रिकमेंडेड मेडिसिन देते हैं, जैसे एलर्जी राहत बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, फिर ब्लड टेस्ट, स्किन टेस्ट, या मान के चल रहे डाइजेशन टेस्ट, लीवर टेस्ट, बहुत तरह का टेस्ट करते हैं। पर क्या होता है? निकलता कुछ भी नहीं है और हमारे समय और पैसे दोनों वेस्ट हो जाते हैं। लॉन्ग समय तक ये ट्रीटमेंट चलती रहती है, लॉन्ग समय तक ये परेशानी चलती रहती है, लेकिन फायदा सिर्फ 12 और 24 घंटे के लिए ही मिलता है। इससे छुटकारा मिल ही नहीं पाता। लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि अपनी इस परेशानी को हम ठीक करें तो करें कैसे, कौन सी मेडिसिन ले, कौन सा ट्रीटमेंट कराएं जिससे हमारी परेशानी दूर हो सके। जिन लोगों दोस्तों जिन लोगों को अर्धकेरिया की परेशानी है वो कैसे इसको ठीक करेंगे, क्या इसमें परहेज रखना है, कौन सा उनके लिए मेडिसिन सबसे बेस्ट होने वाली है, क्या क्या जानकारियां हमें होनी चाहिए इसको ठीक करने के लिए। अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं होगी तो अर्धकेरिया जैसी गंभीर समस्या आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिस चीज में आप अपनी समस्या का निवारण ढूंढ रहे हैं उसमें इसका निवारण है ही नहीं। यानी मैं साफ साफ आपको बता दूं, एलोपैथिक मेडिसिन में इसका इलाज है ही नहीं दोस्तों। इसका इलाज 12 और 24 घंटे के लिए एलोपैथिक मेडिसिन से हो सकती है, लेकिन वो भी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। जैसे कि 12 से 24 घंटे के लिए आपने मेडिसिन ली, आपकी परेशानी दूर हो गई, लेकिन वो परेशानी उतनी देर के लिए दूर हुई जितनी देर के लिए आपके शरीर में मेडिसिन का असर है। अगर आप ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए करते रहते हैं तो आपकी परेशानी उतने देर के लिए तो दूर हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। शुरुआती में ये बहुत छोटे दाने के रूप में होते हैं, ईचिंग होती है, खुजली होती है, रेसेस पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसी मेडिसिन लेते रहते हैं, इसको अंदर अंदर ही दबाते रहते हैं, तो ये लॉन्ग समय के बाद में चकत्ते के रूप में या सूजन के रूप में होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी परेशानी 2 गुना से ज्यादा, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं कि क्या करें। इस वीडियो को ही आपको कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये समझ सकेंगे कि आपके कितनी बड़ी गलतियां हो रही थी अपनी इस परेशानियों को दूर करने के लिए। जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहले आपकी बीमारी पकड़ में आनी चाहिए। जब बीमारी आपकी पकड़ में आती तभी इसका इलाज हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने समय और पैसा कितना ही वेस्ट क्यों ना करें। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के हेल्थ टिप। दोस्तों, जिन लोगों को अर्धकेरिया की परेशानी है, यानी शीत पित्त की परेशानी है, और वो ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए पर फायदा नहीं मिल पाया है, तो जितनी चीजें मैं आपको बता दूं, जितने दिन के लिए मैं बताता हूं, पहले उसको फॉलो करें। बीमारी को पकड़ें। जब बीमारी पकड़ में आएगी तभी उसका इलाज होगा। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर एक पेड़ हो और उसकी जो जड़ में सड़न हो तो ऊपर से हम कितना इलाज कर लें कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा ही एक अर्धकेरिया की परेशानी भी है। अगर उसका इलाज करना है तो पहले उसकी बीमारी को पकड़ें आप। क्योंकि अर्धकेरिया एक ऐसी परेशानी जिसका परेशानी इतनी बड़ी है कि उसका हल ही नहीं मिल पाता कि ये किन कारण से हो रहा है। खाने से है, पीने से है, या खून की प्रॉब्लम को लेकर है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम को लेकर है, या लीवर की प्रॉब्लम को लेकर है, या स्किन की प्रॉब्लम को लेकर है, किस कारण से है। क्योंकि यही नहीं पता लगेगा तो इलाज हम कैसे करेंगे। दोस्तों, करना क्या आपको, पहला टिप्स मैं आपको बताऊंगा, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसको आपको 7 दिन से लेकर 4 हफ्तों तक आपको यूज करना है। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक तरीका तो आपको इंस्टेंट रिलीफ देने का कार्य करेगा, और दूसरा जो रहेगा वो आपके अर्धकेरिया को खत्म भी कर सकता है। और अगर इसका सही से इलाज करते हैं और पूरी तरह से इलाज करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ परहेज भी रखते हैं, तो हो सकती है कि आपको 4 हफ्ते के बाद में अर्धकेरिया जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा भी मिल जाए। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तभी। चलिए बात करते हैं। पहला तरीका आपको क्या करना है, पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। आप क्या करें कि अगर आपको एलर्जी है, या रेसेस होते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, या सूजन होती है, तो आपको क्या करना है, 2 तरीके। 5 काली मिर्च लीजिए, इसको पाउडर कीजिए। ठीक है। अब इसमें आधा चम्मच देसी घी मिलाइए जो कि गाय का होना चाहिए, और इसी में आधा चम्मच मिश्री पाउडर मिलाइए। ठीक है। धागे वाली मिश्री मिल जाती है इजली तरीके से, उसी का पाउडर मिलाइए। दूसरी मिश्री नहीं लेना है जो दाने वाली है, उसको पाउडर कर लीजिए। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करने के बाद में इसको एक टाइम दिन में किसी भी समय आप ले लीजिए, पानी के साथ ले लीजिए।
दूसरा जो तरीका रहेगा वो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका आपको लेना है आधा चम्मच अजवाइन और कम से कम आधा चम्मच आपको देसी गुड़ ले लेना। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में सुबह और शाम दोनों टाइम यूज करना। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है वो आपकी एलर्जी में आपकी जो खुजली होती है रेशा, जो उसमें इंस्टेंट रिलीफ देगा, ठीक, कम हो जाएगी, उसी वक्त होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है ये आपकी एलर्जी को बिल्कुल खत्म करने का काम करेगा। अगर आपको एलर्जी फिर भी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा रेशा जो खुजली हो रही है, तो आप काम करेंगे 5 से 10 दाने आपको काली मिर्च के लेना है, इसको पाउडर कीजिए, आधा चम्मच इसमें देसी घी, ठीक है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अपनी एलर्जी वाली जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 7 दिन से लेकर 14 दिन या 4 हफ्ते तक आप कर सकते हैं। अगर इस बीच में आपको फायदा नहीं मिलता आता है तो मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको अपना नंबर मेंशन करूंगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं और अपनी इस परेशानी का निवारण कर सकते हैं। ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। जब आपको फायदा नहीं होगा तभी आपको मेडिसिन की तरफ जाना, तो क्योंकि मेडिसिन भी आपको एलोपैथिक नहीं लेना, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना। अगर आप एलोपैथिक में जाएंगे तो अपनी परेशानी को कभी दूर नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें परहेज सबसे ज्यादा रखना। अगर परहेज करेंगे तभी ये जो नुस्खा मैंने बताया ये आप पे वर्क करेगा। परहेज में क्या रखना, 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जैसे कि तली भुनी चीजें आपको नहीं लेना, ज्यादा गर्म चीजें नहीं लेना, ज्यादा मीठी चीजें नहीं लेना और ज्यादा खट्टी चीजें नहीं लेना। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देना। दूध से बनी हुई चाय नहीं लेना। चाय पीना चाहते हैं लेमन टी, ग्रीन टी या ब्लैक टी आप ले सकते हैं, जिसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते आपको जरूर ऐड करना है। नहाने में सिर्फ खादी कंपनी का नीम साबुन इस्तेमाल आपको करना है और किसी भी प्रकार का कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा ना सोचिएगा कि बाजार में बहुत सारे साबुन आते हैं नीम को, उसको इस्तेमाल करना है, ये आप काम कीजिएगा। बेसन और चने की दाल बिल्कुल अवॉइड रखिएगा। कपड़े ढीले पहनिएगा। और जिन चीजों से आपको लगता है एलर्जी हमें आधा घंटे के भीतर हो जाती है, कुछ खाने से, पीने से या टच करने से या कहीं आने जाने से या किसी कीड़े मकोड़े के काटने से, ठीक है, अगर किसी चीज से आपको डाउट होता है तो उस चीज से आपको दूरी बनानी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जिनको ये परेशानी है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो लोग बहुत ज्यादा परेशान, चिंतित रहते हैं और अपने समय और पैसे वेस्ट करते रहते पर फायदा नहीं मिलता। मेरे साथ आप जुड़िए, आपकी ये परेशानी बहुत जल्द खत्म होगी, बहुत जल्द आपको निवारण मिलेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस परेशानी को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और आपके हेल्प के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।